सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। कामयाब इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके चल रहे हैं चैप्टर को आगे, प्रकाश। प्रकाश की बात कर रहे हैं। अब प्रकाश की मैं शुरू से वापस बात कर रहा हूं, अब समझने लेना। पहली चीज मैं बता रहा हूं कि प्रकाश किस तरीके से तो आता है और किस तरीके से अपन पहचान में आएगा। देखना, मैं कह रहा हूं कि ये कोई सतह है। इस सतह से प्रकाश हमको ये सतह दिखाई देने के लिए क्या करेगा, इसमें प्रकाश आएगा और प्रकाश जब इससे टकराएगा तब जाके प्रकाश की किरण अपनी आंखों तक क्या करेगी, पहुंचेगी। तब अपन को दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? जो ये वस्तु है, चाहे कलर है, या अपन उसकी पहचान कर सकते हैं। पहली बात कर रहा हूं, प्रकाश की किरण यहां पर आई। अब इसे कह रहा हूं मैं आपतित किरण। समझना हो आप, इससे मैंने कहा कि प्रकाश की किरण आई, इसे आपतित किरण कह रहा हूं। और ये जिस बिंदु से टकराती है और टकराकर वापस लौट रही है, उसे कह रहा हूं मैं क्या, परावर्तित किरण। इतना समझ लेना। अब मैं जिस बिंदु से ये टकराई है उस बिंदु को मैं कह रहा हूं कि ये बिंदु है, ये अभिलंब बिंदु है। इससे अपन क्या कर सकते हैं, कोणों को ज्ञात कर सकते हैं। यानी कहें, देखो, हम कहना चाह रहे हैं ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। बात करें, ये किरण इधर से आ रही है, यहां पर टकराने वाली को क्या कहा, अभिलंब बिंदु। जब यह किरण यहां से टकराकर वापस लौट रही है तो इसे क्या कह रहे हैं, परावर्तन। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? जब ये किरण यहां से आई, यानी जिस बिंदु पर टकराई, इसके मध्य और अभिलंब बिंदु के मध्य जो बना कोण, यानी आपतित किरण व अभिलंब बिंदु के मध्य बने कोण को क्या कह रहे हैं, आपतित कोण। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आपको बताना है कि अभिलंब बिंदु से और परावर्तित किरण के मध्य बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तित कोण। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट, परावर्तित कोण। यहां तक समझ में आया कि प्रकाश की स्टार्ट कर रहे हैं शुरू से। अब बात करें इसकी, हम इसमें बात करना चाह रहे हैं एक तो अपवर्तन, एक तो बात करेंगे अपवर्तन की, एक बात करना चाह रहे हैं परावर्तन की। वो तो किरण है, अपवर्तन किरण और परावर्तित किरण। ये अपवर्तन और परावर्तन की बात करने जा रहे हैं कि अपवर्तन आखिर किस तरीके से होता है। यदि कॉन्सेप्ट ले अपन अपवर्तन का ले, तो अपवर्तन की बात कर रहे हैं कि इसमें क्या हो गई कि किरण है, जो किरण किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। यानी कहें तो आपको सीधा सीधा लिख दूं इसमें कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आप सोच समझ के अब आंसर निकलेंगे आपके। जैसे कि ये एक पात्र है, पात्र भरा हुआ है, पानी है इसमें से। अब प्रकाश की किरण, जब ये कह रहा हूं ये सतह लेते हैं, ये बिल्कुल क्या है, सतह है पानी की। इस सतह से जब प्रकाश का किरण आ रहा है, प्रकाश का किरण में कौन सी किरण आई, आपतित किरण।
आपतित किरण आई तो, और यह एक सरल माध्यम से आ रही है, विरल माध्यम से आ रही है, यानी सरल कह दे विरल माध्यम से आ रही है, और किस में प्रवेश कर जाए, सघन माध्यम में। तो सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो कौन सा कहलाएगा, अपवर्तन। कि भाई इसमें क्या हो रहा है, अपवर्तन। सीधा और सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, इससे शॉर्ट और लैंग्वेज हो ही नहीं सकती। कह रहा हूं कि ये मान लो एक पात्र है, इस कौन सा माध्यम, विरल माध्यम। ये कौन सा है, विरल माध्यम। इस लाइन को याद करना, यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करेगी, प्रवेश करेगी, समझना। दूसरी बात करें, दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो यह कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर, कि ये अपवर्तन होगा, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण जाएगी तो वो कौन सा होगा, अपवर्तन। जबकि आपसे कह दिया जाए, परावर्तन की बात की जाए, मान लो ये कोई पॉलिश की हुई चीज है, जैसे कि पॉलिश वाली पन्नी देख लो, चमकीली पन्नी देख लो, या कोई सतह देख लो, सरफेस देख लो। अब ये चमकीली चीज मानते हैं अपन, चमकीली चीज है पॉलिश की हुई। अब इसमें प्रकाश क्या हुआ, कौन सी किरण आई, आपतित किरण आई। क्या यह किरण इसको पार करते हुए नीचे जाएगी क्या, मान लो ये सरफेस है, इससे पार करते हुए नीचे जाएगी क्या, नहीं जाएगी। तो इस पे क्या हुआ, किरण आई और इससे कहां हो रही है, टकराकर वापस जा रही है। तो यानी कहने का मतलब यह कौन सा हुआ, परावर्तन हुआ। अब समझने में आ रहा है सिंपल लैंग्वेज में, कि अपवर्तन तो वो होगा कि एक माध्यम से किरण क्या करेगी, दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तो उसे तो कह देंगे अपवर्तन हो रहा है भाई। और मैं कह रहा हूं परावर्तन की, इसमें क्या करेगी, एक किरण आएगी, किरण उस वस्तु से टकराएगी और टकराकर अपनी वो किरण कहाँ चल जाएगी, अपने आंखों में चल जाएगी। समझ में आया, वो इसमें आएगा। अभी मैं बता रहा हूं ना, सुनो, उसी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, अब समझना। अब मैं कह रहा हूं कि एक क्या है, मान लो ये पात्र है, आगे चलते हैं, ये पात्र है, इस पात्र में अपन को देखना है, यदि अपवर्तन और परावर्तन को समझना है तो मान लो ये पात्र है और इसमें क्या लगी हुई है, एक छड़ लगी हुई है, छड़ बिल्कुल सीधी लगी हुई है। जब प्रकाश को का बात करें, प्रकाश की, प्रकाश कौन सी किरण आके टकराएगी, प्रकाश की किरण कौन सी आई, आपतित किरण आई। यदि हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, यदि यह सतह है बिल्कुल, यदि किरण अंदर नहीं जा रही है तो ये क्या होगी, टकरा कर क्या करेगी, वापस लौट जाएगी। टकरा कर क्या करेगी, एक सेकंड, ये किरण यहां से आई और ये टकरा कर क्या करेगी, वापिस लौट जा रही है। तो फिर अपन ने इसको क्या कह रहे हैं, परावर्तन कह रहे हैं। यदि हम प्रकाश की किरण को यहां से देखना चाहे, हम कह रहे हैं हमको तो छड़ देखनी है, कहां पर, पानी के अंदर। तो पानी के अंदर की जब छड़ दिखेगी तो प्रकाश की किरण छड़ पे जा रही है कि नहीं, अंदर की तरफ। तो ये कौन से माध्यम से, यानी विरल माध्यम से, किस बाहर का माध्यम कौन सा है भाई, विरल माध्यम। विरल माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है, सघन में। अब विरल से जब सघन में जा रही है तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि विरल माध्यम मान लो ये है, और ये कौन सा कोण बन रहा है, अभिलंब कोण। अब इससे जब क्या निकली, आपतित किरण आई, और जब सघन विरल से सघन माध्यम की ओर देखेंगे अपन, तो ये जो प्रकाश की किरण है वो किसकी तरफ झुक जाएगी, अभिलंब कोण की तरफ झुकी हुई दिखाई देगी। यानी यह सीधी न जाकर इधर की तरफ झुकी हुई दिखाई देगी।
होना कैसा चाहिए था, सीधी जानी चाहिए थी कि प्रकाश की किरण है सीधी न जाकर किसकी तरफ झुकी हुई दिखाई देगी, अभिलंब की। अब ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं सघन विरल का, यह माध्यम किसका बता रहा हूं, अपवर्तन का। क्योंकि अपवर्तन माध्यम में ही दो माध्यम की आवश्यकता होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करेगी, प्रवेश करेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर। जैसे अभी नामांकित और कर दूं, याद होते जाएंगे। कौन सी किरण है, आपतित किरण। ये कौन सा बिंदु हो गया, अभिलंब बिंदु। और ये कौन सी झुका हुआ, किसकी तरफ झुका हुआ, अभिलंब बिंदु की तरफ ये क्या करेगी, झुकेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम कहना चाह रहे हैं कि हम पानी के अंदर से बाहर की तरफ देखना चाहिए, तो कहें कि ये माध्यम कौन सा है, सघन माध्यम की बात कर रहे हैं, ये सघन माध्यम है, इससे अपन बाहर की तरफ देखना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं ये प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण है, हम यहां से देखना चाह रहे हैं। पहले तो कहां से देख रहे थे, यहां से देख रहे थे कि भाई यहां से देखे अंदर तो किस तरीके से दिखाई देगी। अब देखना चाह रहे हैं अंदर से, तो सघन माध्यम से कहां पर देखना चाह रहे हैं, विरल माध्यम में। तो प्रकाश की किरण किस तरफ झुकी हुई दिखाई देगी, सतह की तरफ। यानी कहें तो इससे क्या दिखाई देगी, अभिलंब से थोड़ा दूर दिखाई देगी। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर यहां तक। अब इसी छड़ का एग्जांपल लेते हैं। इस छड़ को जब अपन बाहर से देख रहे हैं तो ये किस तरफ दिखाई दे रही है, अभिलंब से थोड़ा दूर की तरफ दिखाई दे रही है, थोड़ा झुका हुआ दिखाई दे रही है। और बात करें अंदर से देखे तो सघन माध्यम से देखे तो यह छड़ किधर की तरफ दिखाई देगी, सतह की तरफ आती हुई दिखाई देगी। कॉन्सेप्ट क्लियर। यहां पर किसका नियम लगेगा, अपवर्तन का। अब बात करें शीशे की, आप बात कर रहे थे। मान लो ये एक पेट्री डिक्स, मान लो ये गोलाकार पेट्री डिक्स है, इस पे क्या लगे हुए हैं, अक्सर लगे हुए हैं। इसके नीचे मान लो, आप किसी भी तरीके से मान लो। अब जब प्रकाश की किरण आई, प्रकाश की किरण पड़ रही है, क्या प्रकाश की किरण शीशे में होकर क्या इधर की तरफ घूम रही है, क्या प्रकाश की किरण अंदर जा रही है क्या, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है क्या। क्या अक्षर आपको टेढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं क्या, जैसे सीधे हैं वो इधर भगते हुए दिखाई देंगे, क्या दिखाई देंगे क्या। तो इसीलिए ये एग्जाम्पल किस में जाएगा, परावर्तन में। बोलो। हाँ, वो ऊपर दिखेगा, वो कहां पे दिखेगा, अच्छा उसकी बात करो, हाँ उसकी भी बात करते हैं। जैसे कि ये आप बात कर रहे हैं कि भाई ये सिक्का है, सिक्के को अपन किस में डाल रहे हैं, पानी में। यदि पानी में ये सिक्का रखा हुआ है, अपन गिरने की बात करें और प्रकाश के किरण की बात करें तो किस तरीके से दिखाई देगा, ऊपर की ओर दिखाई देगा। यदि परावर्तन किरण की बात करें, परावर्तन मतलब जिस किरण, जिसके माध्यम से किरण उस पर गिरे और सीधी की सीधी परावर्तित होकर अपनी आंखों तक पहुंचे, तो उसके कारण क्या दिखाई देगा, उभरे हुए। अब वो एग्जाम्पल आएगा, वो किस में जाएगा, अपवर्तन में। क्योंकि सिक्का उभरा हुआ और तिरछा दिखाई देगा। कभी आप सीधे, अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि अपन क्या करते हैं, सिक्का डालते हैं, किरण की बात करें कि सिक्के डालने पर वो तिरछा न जाकर सीधा डालते हैं, लेकिन वो सीधा न जाकर कहां दिखाई देगा, तिरछा। कभी भी देख लेना, अपन सीधा डालते हैं, क्या वह सीधा जाता हुआ प्रतीत होता है, क्या तिरछा प्रतीत होता है। यानी प्रकाश की किरण की बात करें तो जो सघन, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि माध्यमों की बात कर रहे हैं कि सघन से इसमें तो माध्यम की आवश्यकता होगी। यदि सरल माध्यम से विघन माध्यम की तरफ या विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाएगा तो कोण की बात कर रहे हैं, देखने की बात कर रहे हैं, तो झुका हुआ दिखाई देगा, यानी तिरछा हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है। यदि अपन सीधी बात करें किसकी, जैसे कि ये मान लो रोड है, सड़क है, इस पर क्या रखी है, पानी की बूंदें पड़ी हुई हैं, समझना, ये पानी की बूंदें हैं।
अब यदि प्रकाश इस पर इस तरीके से आके परावर्तित हो रहा है, यदि मान लो अपन इस तरीके से आ रहे हैं, यहां से अपन आ रहे हैं, आगे अपन को क्या मिल रही है, यहां पर सड़क पर पानी भरा हुआ दिख रहा है, समझे ना। अब मैं कह रहा हूं यहां से प्रकाश की किरण आई, प्रकाश की किरण आई और अपन किधर से आ रहे हैं, इधर से, वो सीधी की सीधी परावर्तित होकर कहां पड़ेगी, अपनी आंखों पर। तो आंखों पर पड़ेगी तब वहां पर क्या दिखाई देगा, इंद्रधनुष। स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो सीधा का सीधा परावर्तित हो रही है, तो कौन से में आ जाएगा कॉन्सेप्ट, परावर्तन में। और भी डीपली समझे तो अपन इसमें अंतर समझते हैं, एक एक अंतर को समझना। मैंने सारणी के रूप में और क्वेश्चनों के रूप में दोनों में लिखे हैं। अंतर की बात करें, देखो अंतर परावर्तन और अपवर्तन में अंतर करते हुए चलते हैं, इसमें आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक एक की बात करेंगे। पहली चीज, परावर्तन की बात कर रहे हैं, आपको समझाया वैसे के वैसे कॉन्सेप्ट लगाना है। मान लो किसी चमकीली सतह से टकराकर प्रकाश की किरण वापस लौट जाना, प्रकाश का क्या कहलाएगा, परावर्तन। कॉन्सेप्ट समझना, तो इसमें कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व होंगे क्वेश्चन। कि मान लो कि प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर टकरा रहा है और वो टकराकर अपनी सीधे के सीधे परावर्तित हो रहा है, तो वो कौन सा होगा, प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन की बात करें, पारदर्शी माध्यम, यानी जिसमें क्या देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, माध्यम का एक दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करना। जैसे कि पारदर्शी अपन सघन माध्यम से कहना, विरल से अरे सुनो एक बात, मैंने एक लैंग्वेज बनाई है, लेकिन सुनो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ, सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ अपने पथ से विचलित हो जाना क्या कहलाता है, परावर्तन। अब ये कॉन्सेप्ट वो तीनों में रखने हैं कि अपने पथ से विचलित कैसे होगी। जैसे कि सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी जब जाके विचलित हो रही है, या सघन माध्यम से विरल माध्यम आ रही है जब जाके विचलित हो रही है। आप कॉन्सेप्ट को समझो, ये क्या है, पथ से विचलित होना। पथ से विचलित होगी या तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी जब, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या। विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाते समय अभिलंब कोण से क्या झुकेगी या फिर पास आएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाते समय अभिलंब से सतह की तरफ होगी। दोनों कॉन्सेप्ट इसी लाइन में हैं, आप आपके अनुसार बना के लिख लेना, मैंने मेरे अनुसार बना दिया। इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण छोटे बड़े होते हैं। अब समझो इसके कॉन्सेप्ट, अब आपको धीरे धीरे हर नियम को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि अब कहें कि मान लो ये क्या है, सतह है, इधर देख लो, वापस नहीं समझाने वाला, यदि समझ में नहीं आए तो फिर बोलना। जैसे कि मान लो ये सतह है, समझो ये सतह है। अब परावर्तन की बात कर रहा हूं, इस सतह पर क्या टकराई, प्रकाश की किरण आई और प्रकाश की किरण ऐसे के ऐसे लौट गई, क्या हुआ, परावर्तन हुआ कि अपवर्तन, परावर्तन हुआ। और ये कौन सा बात कर रहा हूं, ये क्या है, अभिलंब कोण। तो मुझे बताइए कि यह कोण और ये कोण क्या सेम रहेंगे या अलग अलग होंगे, क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे ही यहां पर टकराई और सीधी ऐसे कैसे जा रही है, तो कोण अलग अलग होंगे, सेम रहेंगे, कोण समान रहेंगे। अभी मैं इसी कॉन्सेप्ट को यहां पे लगा के दिखाता हूं आपको। मान लो ये सरफेस है, इससे प्रकाश की किरण आ रही है, ये अभिलंब है और इससे प्रकाश की किरण आ रही है, और ये इस तरीके से सीधी जानी चाहिए थी, सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये कहां पर झुक रही है, अभिलंब की तरफ झुक रही है। तो ये कोण का मान समान है, छोटे बड़े हो गए। तो आप किससे समझोगे कि कोण का मान क्या हो रहा है, छोटा बड़ा हो रहा है। तो यह एग्जाम्पल बता रहा हूं, यह एग्जाम्पल किस में जाएगा, किसका होगा एग्जाम्पल, ये किसका होगा, अपवर्तन की बात करेंगे। अपवर्तन, अपवर्तन में भी यह कौन सी, आपतित किरण, आपतित किरण। और यह कौन सी है, जिसमें परावर्तन हो रहा है, परावर्तित किरण। ये कौन से कौन हो गए फिर, आपतन कोण और परावर्तन कोण, समझ में आ रहा है।
अब इसी में की बात करें, यह कौन सी हो गई? आपतित किरण। और जो जा रही है वो कौन सी हो गई? परावर्तित किरण। और जो कोण बन रहे हैं, ये कोण क्या हो गए? आपतन कोण। और ये कोण कौन सा हो गया? परावर्तन कोण। यानी आपसे कॉन्सेप्ट के रूप में पूछ लिया जाए कि कोणों का मान समान होता है, वो किस में होता है? क्या अपवर्तन में, क्या परावर्तन में, क्या दोनों में? परावर्तन में। आपसे पूछ लिया जाए कोणों का मान छोटा बड़ा होता है, वो किस में होगा? अपवर्तन में। आगे चलते हैं। अब इनसे एक एक अंतर है, इनसे याद होंगे आप। अब देख लो वही, आपतन कोण और परावर्तन का कोण सदा क्या रहेगा? समान रहेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण पुनः यानी उसी माध्यम में क्या करेगी? लौट जाती है, समझना। लेकिन बात किसे कर रहे हैं? अपवर्तन की किरण दूसरे माध्यम में क्या करेगी? चले जाएगी। जैसे कि मैंने आपसे फिर वापस याद करना कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में तो क्या होगा? अभिलंब कोण से दूर जाएगा। और विगन माध्यम से सरल माध्यम में अभिलंब कोण के क्या आएगा? नजदीक आएगा। वो कॉन्सेप्ट इधर फॉलो करना। अभी एग्जाम्पल देंगे, जहां तक है निश्चित एग्जाम्पलों से ही क्या है क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अपन को क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। बात करें दूसरे में, इसमें प्रकाश की चाल में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि आप समझना, मैं कह रहा हूं कि एक सतह है, इस सतह से प्रकाश ऐसे आया सीधा, उसी तेजी से रफ्तार से आया और उसी रफ्तार से क्या हुआ? चला गया, परावर्तित हो गया। लेकिन मैं इसी की कहां पे बात करूं कि भाई प्रकाश कहां पे आया? सतह पर आया, तेजी से आया। लेकिन बात करूं किसकी? सघन माध्यम की। तो सघन माध्यम में क्या जिस रफ्तार से आया उस रफ्तार से ही सघन माध्यम में भी रहेगा क्या? क्योंकि उस माध्यम में क्या चलेगा? यानी गति, चाल क्या होंगी? बदलती रहेंगी। यदि आपसे कहें चाल में कोई परिवर्तन किसमें नहीं आएगा? परावर्तन में। और इसमें माध्यम, इसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? दो माध्यम की। यानी घनत्व होगा, जैसे पानी का घनत्व अलग होगा, तेल में जा रहा है तो तेल का घनत्व अलग, तो इनमें घनत्व भिन्न भिन्न होने के कारण इसमें क्या होगा कि भाई जो चाल होती है वो क्या होती है? परिवर्तित होती है। हाँ, सॉरी, घनत्व वही बात है, सेकंड पॉइंट भी सेम टू सेम है कि भाई पानी का घनत्व एक जैसा होगा। इसमें क्या होगा? इसके लिए दो माध्यम, एक कहें कि एक सतह होगी, उसी पे प्रकाश की किरण आएगी और वापस उसी के माध्यम से क्या होगी? टकराकर चली जाएगी। अपने आंखों तक पता चल जाएगा कि किस तरीके से है। लेकिन इसमें क्या होगा? माध्यम के अंदर प्रवेश करेगी, यानी इसमें दो माध्यमों की आवश्यकता होगी। जैसे कि ऊपर का सरफेस अलग और नीचे जाएगा जिसका सरफेस अलग, यानी विरल से सघन की तरफ भी प्रवेश करेगी और सघन से विरल की तरफ भी प्रवेश करेगी। तो दोनों माध्यम अलग अलग होंगे। दूसरा पॉइंट है, इस प्रकाश का परिवर्तन दर्पणों में होता है। यानी दर्पणों में मतलब समझना, मैंने वही एग्जांपल दिया, और इसमें लेंसों में होता है। ये अपन लेंस और दर्पणों के टॉपिक में चले जाएगा, लेकिन क्वेश्चन इस लिंकिंग टॉपिक है तो सेम टू सेम पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ समझा दूँ, आ गया तो पॉइंट। जैसे कहें आपसे ये कोई दर्पण है, हाँ, अभी समझो, मैं बताऊंगा और उसका कॉन्सेप्ट भी एक क्लियर करूंगा। एक समझना, जैसे कि ये मान लो दर्पण है, दर्पण है। अब यदि इस पे किरण आई, किरण किरण आई प्रकाश की, और वो इसी दर्पण से क्या लौट गई? वापिस चले जाती है। क्या यह अंदर जा रही है? क्या इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता हो रही है? तो अपन किसका एग्जाम्पल लेंगे? परावर्तन का। यदि बात करें लेंस की, लेंस मतलब जो अपने क्या करे? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित करे। कहने का मतलब, जैसे कि ये लेंस है,
यदि किसी को दूर का नजर नहीं आता भाई, दूर का नजर नहीं आता, अब यदि उसको दूर की नजर के लिए क्या करे, अपन लेंस की आवश्यकता पड़ेगी, चश्मे की आवश्यकता पड़ेगी। जब चश्मे की आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, अपवर्तन का। क्यों होगा, क्योंकि वो क्या करेंगी, प्रकाश की किरणों को, दूरी को क्या करेंगी, नजदीक लाने का काम करेंगी। यानी कोणों की बात करें, कोणों को दूर और नजदीक दोनों का काम कर रही हैं। इस विरल माध्यम से सघन माध्यम का कॉन्सेप्ट यूज होगा कि विरल से सघन में जा रही है तो दूर का पहुंचा रही है, और सघन से विरल का माध्यम में जा रही है तो क्या कर रही है, विरल से सघन माध्यम में जा रही है तो दूर हो रही है, और सघन से विरल के माध्यम में जा रही है तो क्या हो रही है, वापिस। मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे के वैसे धक्के लगा रहे हो, वाह भाई वाह। सुनो, एक मिनट सुन लो, फिर मैं आपके एक एक क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा। जिस प्रकार मान लो ये लेंस है, अब लेंस में देखा जाए तो ये किस में यूज होगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए सीधा सीधा क्वेश्चन कि भाई लेंसों का प्रयोग क्या अपवर्तन में होगा या परावर्तनों में, और उसमें कहे दर्पणों का प्रयोग तो किस में होगा, परावर्तन में। अब एक और चीज समझ लो क्वेश्चन की, अब क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, निम्न में से कौन सा प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, अब बताओ कौन सा प्रकाश का उदाहरण नहीं है। अब इन चीजों को एग्जाम्पलों के माध्यम से समझने की कोशिश करना, नहीं तो इनको आप कभी कर ही नहीं पाओगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है वो बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले। एक मिनट, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। चलो और एक दो क्वेश्चन जो कर लिए वो करो। क्या, हाँ वही आ रहा है, उसमें एग्जाम्पल गलत है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना, एग्जाम्पल गलत है इसमें। चलो ये बताऊं, खालिस्तान दे दिया आपको एग्जाम्पल में, के कारण आकाश में तारा होता है वो टिमटिमाता दिखाई देता है। इसमें प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन का भी नियम लगेगा। दूसरी बात, किस इसमें दो नियम और लगेंगे वो बताएंगे आपको। पहला वायुमंडल, वायुमंडल का प्रकाश में वितरण। दूसरा बात करें वायुमंडल का प्रकाश में परावर्तन। तीसरी बात करें वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन। और चौथी बात करें वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन। तो अब आप बताइए कि किसके कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, बोलो चारों में से। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आया बताए ना आपके, एक एक। नहीं आया, दूसरा करो, डी है। किस माध्यम में प्रकाश की किरणों का झुकाव को कहा जाता है, चलो इनमें से बता दो यदि ये समझ में आ गया हो तो। किस माध्यम में प्रकाश की किरणों के झुकाव को कहा जाता है, बताओ किस में होगा, अपवर्तन में होगा। इस तरीके से क्वेश्चन, दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है, बताओ। ऐसे क्वेश्चन आएंगे सीधे सीधे। प्रकाश के तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मान लो कोई एक तंतु है, आपको लैंग्वेज घुमाई दी जाएगी। मान लो एक तंतु है, प्रकाश के तंतु है, उस पर किरण पड़े, किरण पड़ने के बाद में वह तंतु क्या कर रहा है, प्रकाश के तंतु है, एक किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, जो एक प्रकाश की क्या करेगा,
जैसे रोशनी कहें, मान लो एक कोई तंतु है, इसमें प्रकाश है, ये प्रकाश को अपन देख रहे हैं, ये किस प्रकार के सिद्धांत पर कार्य करेगा? क्या विसरण होगा क्या इसमें? इसमें क्या विसरण का सिद्धांत होगा क्या? ये तो 100% ही गलत है। क्या प्रकीर्णन होगा? प्रकीर्णन भी हो सकता है, वो अलग कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन बात कर रहे हैं सिद्धांतों की। प्रकीर्णन होता है कि फैलाव, फैलाव में तरंग दैर्घ्य के यूज कर रहे हैं। अब इसमें सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, क्या अपवर्तन होगा क्या? क्या उसके अंदर जाके किसी कोण पर बनेगी क्या? क्या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा क्या? तो ये कौन सा आ गया? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। और जो मैं इसकी बात कर रहा था, इसमें भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ही आएगा। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन, दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, एक कांच में उभरे हुए का दिखना, ये क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। यानी कि किसी सरफेस में जो किरण आ रही है वो तो उसी तरीके से आ रही है। यानी कहने का मतलब, जैसे कि ये तो एक तो सरफेस हो, सीधा सीधा सरफेस के माध्यम से किरण आके कहां पर हो? जारी हो। लेकिन एक आंतरिक परिवर्तन कि मान लो ये सरफेस रखा हुआ है, और जो कांच का एग्जांपल दिया कि कांच में क्या रखे हुए हैं, मान लो अक्षर लगे हुए हैं, ये किस रूप में दिखाई दे रहे हैं? उभरे हुए रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें कौन सा हो गया? वो होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसका एक कॉन्सेप्ट आएगा। अभी मैं एक एक स्टेप लेने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि नहीं तो पूरा का पूरा दिमाग से निकल जाएगा आपके। बस मुझे इतना सा बता दो कि इन टॉपिकों में, इन पॉइंट्सों में कोई दिक्कत है क्या? यदि ये पॉइंट समझ में नहीं आए तो अभी भी बता दो, मैं एक एक समझाऊंगा। अब इनसे ही मैं क्वेश्चन बनाते हुए आगे लेते हुए चलूंगा कि किस प्रकार अपवर्तन होगा, किस प्रकार परावर्तन होगा। फिर बात करेंगे पूर्ण परावर्तन की। प्रकीर्णन की बात करेंगे कि किस प्रकार प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, फैलाव होता है। ये सारी बात करेंगे, पर शब्दों को समझ लो। यदि ये दो शब्द समझ में नहीं आए तो बताओ। हाँ, 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 उसका भी समझा रहा हूं, 1 मिनट देना मुझे। जैसे कि मैं कह रहा हूं दर्पण का, आप कॉन्सेप्ट समझना कि एक तो कह रहे हैं लेंस का। लेंस में क्या होगा कि लेंस उसमें जाएगा, आंखों के टॉपिक में लेंस की बात करेंगे, जो अपनी फोकस दूरी को क्या कर दे? परावर्तित कर दे। वो तो कह रहे हैं लेंस। और कांच क्या अपनी फोकस दूरी को परावर्तित कर रहा है क्या? तो वो आ जाएगा किसमें? दर्पण में। नहीं हो रही। उस वो परावर्तन के कारण दिखाई दे रहे हैं, परावर्तन के। जैसे कि आप समझो, मैं कह रहा हूं मान लो ये सड़क है, इस पे क्या है? बूंदे पड़ी हुई हैं। अब आप कहोगे सर बूंदे तो कांच के रूप में ही तो दिखाई दे रही है, हम आर पार देख सकते हैं, ये तो दर्पण होगी। हम तो पानी में अपनी शक्ल भी देख सकते हैं, सर ये तो दर्पण में आ गया। तो वो थोड़ी होता है, वो कॉन्सेप्ट यूज सम एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। एग्जाम्पल आ गया कि पानी की बूंदें सड़क पर पड़ी हुई हैं, उन पे क्या बन रहा है? इंद्रधनुष का निर्माण हो रहा है। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? ऐसे तो आपको दे दिए कि, मैं कह रहा हूं ना कि आपको दे दे बरसात होते समय हमें इंद्रधनुष का निर्माण होते हुए दिखाई देता है, ये किसके कारण होगा? तो कॉन्सेप्ट वही लग रहा है। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, एग्जाम्पल तो मैं क्वेश्चनों के रूप में बहुत लिखा दूंगा। आपको बस यहां तक बताना है कि ये समझ में आया नहीं। यदि इन पॉइंटों में, पहली बात, ये किस पे पड़ेगा? चमकीली पे, जिसके कारण प्रकाश सीधा का सीधा परावर्तित हो जाएगा। ये किसी माध्यम में जाएगा, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा। इसमें कोण क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे, यानी कोण दोनों क्या रहेंगे? समान रहेंगे। जबकि इसकी बात करें, इसमें कोणों का मान छोटा बड़ा हो सकता है, क्योंकि सघन माध्यम और विरल माध्यम दोनों का प्रयोग किया जाएगा। इसमें बात करें चाल में, इसमें चाल में कोई परिवर्तित नहीं होगा। जैसा प्रकाश की किरण पड़ेगी, वैसी की वैसी हमारे पास वापस लौट के आ जाएगी। लेकिन बात करें माध्यम में, माध्यम में प्रकाश की
अपवर्तन की बात कर रहे हैं। अपवर्तन में प्रकाश की चाल में क्या होगा, बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। कभी तो कौन से माध्यम में, क्योंकि घनत्व की बात करेंगे, घनत्व पानी का घनत्व अलग होगा, तेल का अलग, तो घनत्व के अनुसार पानी की प्रकाश की किरण क्या करेंगी, गति करेंगी। अब आगे इनकी क्वेश्चनों के रूप में मैं घनत्व वगैरह इन सारी चीजों की बात करूंगा। बाकी इन दोनों नामों को मैं आपके दिमाग में बैठाना चाह रहा हूं, ताकि एक बार क्वेश्चन आए तो कम से कम इनमें से न छूटे। समझ में आया? आज के बाद कल बात करेंगे। थैंक यू।